रुचि अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। रानी त्रिकुटी की आज्ञा मानते हुए हर अमावस्या की रात वो अंधेरे में अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ती। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। जो भी युवक गलती से उसकी आंखों में आंखें डालता, उसी पल उसके भीतर कोई अनदेखी शक्ति जाग उठती। वो युवक सम्मोहित हो जाता और बिना कुछ समझे अपने कदम त्रिकुटी के शापित जंगल की ओर बढ़ा देता। वहां गुप्त स्थान पर रुचि एक पतले धागे से उसके शरीर से रक्त निकालती। उस रक्त को पहले शैतान की मूर्ति पर चढ़ाती और फिर उसे रानी त्रिकुटी के सड़े गले मृत शरीर पर डाल देती। हर अमावस्या, हर बलि के साथ रानी त्रिकुटी का निर्जीव शरीर फिर से जीवित होने लगा। मांसपेशियां बनने लगी, सूखी हड्डियों पर त्वचा चढ़ने लगी और उधर शहर में डर फैलने लगा। पिकनिक स्पॉट से युवक अचानक गायब होने लगे। थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। इस रहस्यमय केस की जांच सौंपी गई इंस्पेक्टर आदित्य को। आदित्य, जो न केवल एक तेज दिमाग वाला पुलिस अधिकारी था, बल्कि भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त भी था। उसने केस की गहराई से जांच शुरू की। कुछ ही दिनों में नदी किनारे एक शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। शरीर से पूरा खून निकाल लिया गया था। कुछ दिन बाद एक और लाश, वही हाल। आदित्य समझ गया ये कोई साधारण अपराध नहीं था। इसी बीच राहुल और विक्रम के गायब होने की खबर उनके दोस्त अभय तक पहुंची। अभय का दिल बैठ गया। उसे तुरंत याद आया वो चमकता हुआ पत्थर। अभय सीधे थाने पहुंचा और इंस्पेक्टर आदित्य को सब कुछ बता दिया। पत्थर, जंगल, खजाना और त्रिकुटी। आदित्य ने बिना देर किए कहा, क्या तुम मुझे वहां ले चल सकते हो? डरते हुए अभय मान गया। अगले दिन इंस्पेक्टर आदित्य, अभय और एक हवलदार घोड़ों पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता भटक गया। जंगल और भी भयावह होता चला गया। एक पेड़ के नीचे विश्राम करते समय हवलदार ने देखा घने जंगल में एक युवक चुपचाप चलता जा रहा है। वे उसके पीछे दौड़े, आवाज दी, लेकिन वो रुका नहीं। जब आदित्य उसके सामने आया तो सन्न रह गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, न आंखों में भाव, न शरीर में चेतना। हवलदार को अचानक याद आया, साहब, ये तो वही गुमशुदा लड़का है। लेकिन अगले ही पल वो युवक जंगल में कहीं गायब हो गया। अब आदित्य को यकीन हो चुका था ये मामला अलौकिक है। आगे बढ़ते हुए उन्हें वही जगह मिली जहां एयर ग्लाइडिंग की लैंडिंग हुई थी। फटे हुए कपड़े और फिर वो टेंट। शाम ढल चुकी थी। तीनों ने वहीं रुकने का फैसला किया। रात में जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। तभी आदित्य को दूर एक सफेद रोशनी दिखाई दी। वो और हवलदार उस रोशनी की ओर बढ़े और जो देखा वो किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार था। एक सुरंग। अंदर प्रवेश करते ही धरती के नीचे होते हुए भी पूरा महल सफेद रोशनी से चमक रहा था। आदित्य के हाथ एक टॉर्च लगी, विक्रम और राहुल की। अब सब स्पष्ट था। वहां शैतान की मूर्ति देखकर आदित्य समझ गया ये तंत्र साधना का अड्डा है। अगले दिन उसने अभय और हवलदार को वापस भेज दिया और तभी दिन के उजाले में एक तेज प्रकाश हुआ। एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने बताया यह त्रिकुटी का शापित स्थान है और बोले, तुम अकेले इसे नहीं रोक सकते, लेकिन क्योंकि तुम भोलेनाथ के भक्त हो, ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। साधु ने 1000 साल पुराना रहस्य सुनाया और बताया उपाय। दक्षिण दिशा में राजपुर गांव, श्री राज राजेश्वर महादेव मंदिर, वहीं से समाधान मिलेगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। इंस्पेक्टर आदित्य की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि संकल्प था। लेकिन सवाल यह था, क्या आदित्य इस शैतानी शक्ति को रोक पाएगा? क्या रानी त्रिकुटी फिर से जीवित होगी? और रुचि, क्या वो अब भी इंसान है? जंगल।
घना, अंधकारमय और सन्नाटे से भरा हुआ। पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियां एक दूसरे में उलझकर ऐसे खड़ी थीं मानो किसी ने रास्ता जानबूझकर बंद कर दिया हो। इंस्पेक्टर आदित्य अकेला खड़ा था। चारों ओर अजीब सी ठंडक थी, जबकि ये ठंड का मौसम नहीं था। हवा के साथ एक दबी दबी सी आवाज बह रही थी, जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। आदित्य, आदित्य। आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही भाव था, दृढ़ संकल्प। कुछ देर पहले ही उस रहस्यमयी साधु ने प्रकट होकर उसे वो सत्य बताया था जो 1000 वर्षों से धरती के नीचे दबा हुआ था। साधु की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा है। तुम वहां जाओ, तालाब का पवित्र जल लेकर शिवलिंग में अभिषेक कर उस पवित्र जल को शैतान की मूर्ति पर डालना होगा, तभी त्रिकुटी से मुक्ति मिलेगी। यही अब एकमात्र रास्ता था। अगली सुबह सूरज उगा जरूर, लेकिन जंगल में उजाला नहीं पहुंचा। इंस्पेक्टर आदित्य ने बिना समय गवाए राजपुर गांव की ओर प्रस्थान किया। सैकड़ों कोस की यात्रा, कभी पैदल, कभी किसी अजनबी की बैलगाड़ी में, लेकिन हर कदम के साथ उसके भीतर का विश्वास और मजबूत होता जा रहा था। राजपुर पहुंचना अपने आप में एक परीक्षा थी। गांव के बाहर एक प्राचीन तालाब था, जिसका पानी आज भी शीशे की तरह साफ था, और उसी तालाब के किनारे खड़ा था श्री राजराजेश्वर महादेव का मंदिर। मंदिर में कदम रखते ही आदित्य की आंखें भर आईं। न जाने क्यों उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। उसने तालाब से पवित्र जल लिया, फिर पूरे विधि विधान से शिवलिंग का अभिषेक किया। हे भोलेनाथ, अगर अधर्म का अंत मेरे हाथों लिखा है तो मुझे शक्ति दीजिए। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, शिवलिंग से एक हल्की कंपन उठी। आदित्य के हाथ में रखा जल अब साधारण नहीं रहा था। इधर त्रिकुटी के दफन महल में अमावस्या की रात अपने चरम पर थी। रानी त्रिकुटी का शरीर अब लगभग पूर्ण हो चुका था। उसकी छाती उठ गिर रही थी, होठों पर एक विकृत मुस्कान थी। रुचि सामने खड़ी थी, पूरी तरह बदली हुई। उसकी आंखें सफेद रोशनी से चमक रही थीं। शैतान की मूर्ति के सामने रक्त से भरा पात्र रखा था। हवा में मंत्र गूंज रहे थे, दीवारों से काला धुआं निकल रहा था। तभी सुरंग के भीतर कदमों की आहट सुनाई दी। इंस्पेक्टर आदित्य। जैसे ही उसने कदम रखा, महल के सारे द्वार धड़ाम से बंद हो गए। जमीन हिलने लगी। एक भयावह हंसी गूंजी। 1000 साल बाद आखिर कोई तो आया। रानी त्रिकुटी की आत्मा शैतान की मूर्ति से बाहर निकली। आदित्य ने देखा, एक स्वर्णिम बोतल हवा में तैर रही थी। उसके भीतर 2 धुंधली आकृतियां थीं, राहुल और विक्रम। उनकी आंखें सूनी थीं, आत्माएं कैद थीं। अगर आगे बढ़े, त्रिकुटी गर्जी, तो ये दोनों हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आदित्य का दिल कांप उठा, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने रुद्राक्ष पकड़ा और जोर से बोला, ओम नमः शिवाय। मंत्र गूंजते ही महल कांप उठा। रुचि चीख पड़ी। उसने छुरा उठाया। आदित्य ने बिना रुके पवित्र जल शैतान की मूर्ति पर डाल दिया। जैसे ही जल मूर्ति को छूता है, एक भयानक चीख गूंजती है। मूर्ति में दरारें पड़ने लगती हैं, काली शक्ति जलने लगती है। रानी त्रिकुटी चीखती है, नहीं। पूरा महल हिलने लगता है, छत से पत्थर गिरने लगते हैं। आदित्य मंत्रोच्चार करता जाता है। अचानक स्वर्णिम बोतल जोर से टूट जाती है। तेज प्रकाश फैलता है। उस प्रकाश से 2 उजली रोशनियां निकलती हैं, राहुल और विक्रम की आत्माएं। वो सीधा अपने अपने निर्जीव शरीरों की ओर बढ़ती हैं। एक पल को सब थम जाता है। फिर राहुल की छाती उठती है, विक्रम खांसता है,
दोनों को होश आ जाता है। रुचि जमीन पर गिर पड़ती है, उसकी आंखों की चमक बुझ जाती है। रानी त्रिकुटी की आत्मा अंतिम चीख के साथ अग्नि में भस्म हो जाती है। सुबह होती है, सुरंग ढह जाती है। इंस्पेक्टर आदित्य, राहुल, विक्रम और रुचि चारों सुरक्षित बाहर खड़े होते हैं। जंगल अब शांत है। त्रिकुटी का शाप हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजती है, मानो भोलेनाथ स्वयं कह रहे हो, अधर्म कितना भी पुराना क्यों ना हो, अंत में विजय सत्य और भक्ति की ही होती है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, अगर हर सीन के साथ आपका दिल तेज धड़कने लगा, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। डर को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी, खौफनाक और जादुई किस्सों की दुनिया में कदम रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत जल्द हम आपके सामने लाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी। और यकीन मानिए, उस कहानी के बाद नींद आना आसान नहीं होगा।